आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मैं आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ने जा रही हूँ वह लेखक ईशान महेशी द्वारा लिखित रघुवंशनाथम का प्रथम खंड वचन है। वचन ईशान महेशी द्वारा रचित महाकाव्यात्मक उपन्यास श्रृंखला रघुवंशनाथम का पहला भाग है, जिसकी मौलिक प्रस्तुति हमें यह बताती है कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी का तेजस्वी, कर्तव्यपरायण, संवेदनशील, सत्यप्रिय और प्रजापालक रूप में जन जन की आत्मा में रच बस गया था और प्रजा को यह लगने लगा था कि परमात्मा यदि सदेह अवतरित होता तो श्री राम जैसा ही होता। परमात्मा के जो गुण उन्होंने सुने थे उनका साक्षात्कार वे राम में कर रहे थे। राजपुत्र राम के भगवान राम होने की यात्रा को पाठक वनवास में होते देखेंगे। राम मनुष्यत्व से ईश्वरत्व के शिखर पर किस प्रकार पहुँचे, इस खड़ी चढ़ाई को भी वे अनुभव करेंगे। राम कथा को अनेक भक्तों और कथाकारों ने कहा है और राम ने सभी को उनकी पात्रता के अनुसार अपना स्वरूप दिखाया है। इस उपन्यास माला को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे राम जी ने ईशान महेश जी को दिखाया कि उनके चारों ओर घटने वाली घटनाओं को संसार कितने साधारण रूप से कहकर आगे बढ़ जाता है। अतः तुम इन घटनाओं के मर्म में प्रवेश कर उसका असाधारण रूप जनमानस के सामने प्रकट करो। इन उपन्यासों के माध्यम से राम यह बता रहे हैं कि सत्ताधारी नेता का आचरण कैसा होना चाहिए। वे बता रहे हैं कि यदि नेता चाहे तो वह अपने आचरण और गुणों के कारण प्रजा की दृष्टि में ईश्वर के समान पूजा योग्य हो सकता है। तो आइए राम के साथ वनवास की यात्रा पर चलते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक उपन्यास रघुवंशनाथम के प्रथम खंड वचन के पहले अध्याय का शीर्षक श्रवण कुमार की हत्या। आज दशरथ की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। समस्त क्षत्रिय समाज में युवराज दशरथ की जय का घोष गूंज रहा था। राजवीर परिवार उसके युद्ध कौशल पर गर्व से फूला नहीं समा रहा था। अनेक योद्धाओं के लिए दशरथ सम्मान का पात्र था और कुछ के लिए ईर्ष्या का और प्रजा के लिए आदर्श का प्रतीक था। संध्या के समय आकाश जलघरों से ढक गया। लगा जैसे मेघों की सेना पूरे आकाश को लील जाएगी। दशरथ को मेघ विभिन्न रूपाकृतियों में दिखाई देने लगे थे। सैनिक, अश्व, रथ, गज इत्यादि। तभी एक शीतल, तीव्र और सुगंधित पवन का झोंका उससे टकराया और फिर जैसे मिट्टी की सुगंध लिए पवन की लहरों के थपेड़े पर थपेड़े पड़ने लगे। हल्के काले रंग के बादल अब बहुत अधिक होने के कारण गहरे काले रंग के हो चुके थे। क्षितिज पर कहीं मेघों की खुली एक खिड़की से सूर्य ने झांका ही था कि पवन ने तत्काल उसके कपाट भिड़ा दिए। अकस्मात मेघों के मध्य से एक भयानक चपला चमकी। चांदनी की सरपणी के समान बलखाती देह तड़पी और उसकी पूंछ का सिरा पृथ्वी को छू गया। उसके क्षण भर के बाद ही जैसे आकाश का हृदय फटा और भयंकर गर्जना हुई। दशरथ की भुजा फड़की और उसके हाथों से धनुष आ गया। उसने अपनी आंखें मूंद कर आकाश की ओर उठा लिया। उसके मन में आ रहा था कि जिस शब्द भेदी बाण चलाने की कला में वह निष्णात हो गया है, उसका प्रदर्शन वह अभी करे और ग्रह नक्षत्रों के शब्दों को सुनकर उन्हें अपने बाणों से भेद डाले। वह उन महामेघ खंडों को अपने बाणों से विदीर्ण कर डाले जो परस्पर टकराकर भयंकर शब्द उत्पन्न कर रहे हैं। दशरथ के मन का कोई स्वर हंसा। तनिक सा बल और युद्ध कौशल पाकर राजकुमार दशरथ प्रकृति को जय करने चले हैं। शब्द भेदी बाण चलाने की कला में प्रवीण राजकुमार दशरथ की जय हो।
इस स्वर को सुनते ही दशरथ के द्वारा स्वयं पर मुग्ध होने वाली रसधार जैसे एकाएक थम गई। उन्होंने आंखें खोली और वर्षा की मोटी मोटी बूंदें पल भर में मूसलाधार वर्षा के रूप में परिवर्तित हो गई। थोड़ी ही देर में चारों ओर जल ही जल हो गया और वन में एक के बाद एक केका नाद गुंजायमान हो उठा। मियो मियो मियो। दशरथ की प्रतिपल ये इच्छा हो रही थी कि वह प्रत्येक शब्द को लक्ष्य कर बाण छोड़े और उसके स्रोत को नष्ट कर दें। इस वर्षा काल में मोर, मेंढक, चातक और वर्षा की बूंदों तक को वह अपने बाणों का लक्ष्य बनाएं। अकस्मात प्रकट हुई वर्षा ने किसी को भी आश्रय ढूंढने का अवकाश नहीं दिया। पक्षी भी भीगे पंखों और तेज पवन से संघर्ष करते हुए बहुत कठिनाई से वृक्षों तक पहुंच पा रहे थे। पर्वतों से गिरने वाले झरने पर्वतीय धातुओं को बहा ले जाने के कारण सफेद, लाल और राख के रंगों में परिवर्तित हो भयानक शोर करते गिर रहे थे। दशरथ जी का मन इस समय किसी पागल हाथी के समान, किसी युवा सिंह के समान अपना वर्चस्व पूरी प्रकृति पर स्थापित कर देना चाह रहा था। हिंसा उनके भीतर गहराने लगी थी, किंतु निरीह जीवों को मारने में वह स्वयं को गर्वित अनुभव कैसे करता। उसे तो आखेट के लिए हिंसक पशु चाहिए था, कोई उपद्रवी जंगली भैंसा, मतवाला हाथी या फिर आंखों में ज्वाला लिए कोई सिंह इत्यादि। दशरथ, उसके विवेक ने पुकारा, शक्ति को संभालना, उसे अनुशासित करना ही क्षत्रियों का धर्म है। लक्ष्मी और शक्ति सदा पर्वत से गिरती वेगवान नदी के समान अपने समस्त बंधनों बाधाओं को इधर उधर उछालती तोड़ती गिरना जानती है। वे मात्र एक ही नृत्य जानती है, तांडव। किंतु विवेकशील वही है जो इन शक्तियों पर अनुशासन का बांध बनाकर इन्हें नियंत्रित करता है। आखेट क्षत्रिय का धर्म है, उसकी क्रीड़ा है, उसका अभ्यास है। दशरथ ने उस स्वर को अपना निर्णय सुना दिया और वह तेजी से एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गया और बुदबुदाया। वर्षा काल में अनेक ध्वनियों के बीच में जल पीते पशु की ध्वनि को पहचान कर अपने शब्द भेदी बाण प्रहार से उसके प्राण हर लूंगा। वृक्ष की शाखा पर बैठे बैठे दशरथ को व्याकुलता ने आ घेरा। वह सोचने लगे कि आज ऐसा क्या घट गया कि किसी पशु को प्यास नहीं लगी। इस समय तक तो अनेक पशु सरयू के जल से अपनी प्यास बुझा चुके होते और मैं भी अपनी आखेट तृष्णा शांत कर चुका होता, किंतु आज आज क्या किसी ने पशुओं के समाज में यह घोषणा करवा दी है कि दशरथ वृक्ष की शाखा पर बैठा किसी पशु की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वह जल पीने आए और दशरथ के शब्द भेदी बाण पर उसके प्राण अंतिम यात्रा पर निकल जाएं। दशरथ, न तो प्रकृति को तुमसे कुछ लेना देना है और न किसी ने पशु समाज में तुम्हारे घात लगाने की कोई डुगडुगी पिटवाई है, बल्कि वर्षा के कारण सर्वत्र जल ही जल है, तो कोई पशु क्यों नदी तक आएगा। दशरथ का विवेक जैसे ठाका मारकर हंसा और बोला कि शक्ति शक्ति के मद में दशरथ व्यवहारिक ज्ञान भी भूल गया है। काले बादलों के कारण अंधकार छाया हुआ था, किंतु वर्षा लगभग थम गई थी। तभी दशरथ को किसी पक्षु द्वारा जल पीने का स्वर सुनाई दिया। उसने उस दिशा की ओर दृष्टि की, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया और स्वर की स्पष्टता बढ़ती जा रही थी। उसने शीघ्रता से धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और उसे खींचा। उन्होंने आंखें बंद की और जल के स्वर से यह पहचानने का प्रयत्न करने लगा कि किस पशु द्वारा जलपान करने पर ऐसा शब्द होता है। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। मन की एकाग्रता से प्रेरित होकर बुद्धि ने कहा, यह तो घड़े में जल भरने की ध्वनि है। नहीं, इस वर्षा और कीचड़ में जल भरने कोई नहीं आ सकता। फिर विचार करो। दशरथ को बुद्धि का ये स्वर नहीं भाया। तब तो ये हाथी के जल के पीने का स्वर है, किसी प्यासे या मतवाले हाथी का जो अपनी सूंड में जल खींचकर पी भी रहा है और क्रीड़ा भी कर रहा है। बुद्धि खिलखिलाकर हंसी।
हाँ, यही सत्य है। दशरथ की बंद आंखों में जैसे बिजली चमकी और उसने त्वरित गति से प्रत्यंचा पर चढ़ा बाण उतारा और तुणीर में से उससे भी अधिक घातक और विषाक्त बाण निकाला और उसे अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर प्रत्यंचा को अपने दाएं कान तक खींच दिया। क्षण भर में दशरथ की एकाग्रता उस शब्द पर केंद्रित हो गई। जगत का शेष कोलाहल जैसे मौन हो गया। बुडुक बुडुक और इससे पहले कि जल खींचने का तीसरा शब्द होता, दशरथ का शब्द भेदी बाण काल सर्प के समान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुका था। माँ! एक हृदय विदारक चित्कार वायुमंडल में गूंज उठा। उस चित्कार ने जैसे विषाक्त बाण का रूप धरा और दशरथ के कानों से होता हुआ उसके हृदय में जा धंसा। हे प्रभु! दशरथ के हृदय से पश्चाताप के रक्त की धाराएं फूट पड़ी। शक्ति और यौवन का मद किसी पर कटे पंछी के समान भूमि पर जा गिरा। अपार वेदना लिए वह चित्कार दशरथ के अंतर्मन में पिघले हुए शीशे के समान गिर रहा था। यह मैंने क्या कर दिया? यह तो किसी मनुष्य का स्वर है। क्या मेरे लक्ष्य भेदी बाण ने किसी निरपराध को विदीर्ण कर डाला? दशरथ का कंपित हृदय बुदबुदाया। दशरथ जी की पूरी देह पाप की भयानक आशंका से कंपित हो गई। वह तेजी से वृक्ष से उतरे और भयानक पीड़ा और दुख से चित्कार करती मानव ध्वनि के पास पहुंच गए। लगा जैसे कीचड़ में छटपटाती उस मानव देह ने अपने पास खड़े दशरथ को देख लिया है और यह भी जान लिया है कि उस पर बाण प्रहार करने वाला व्यक्ति यही है। माँ, पिता, आह! कौन हो तुम क्रूर? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो एक तपस्वी हूँ, अहिंसक हूँ, फिर मेरी हिंसा क्यों की गई? घायल मनुष्य का स्वर हाहाकार कर उठा। ओह! मेरे अंधे और वृद्ध माता पिता, मेरे प्यासे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मैं तो जंगली फल फूल खाकर अपने माता पिता की सेवा में लीन तपस्वी हूँ। मेरी हत्या करके किसी को क्या लाभ होगा? नहीं, केवल अनर्थ होगा, केवल अनर्थ। आह! माँ! दशरथ को लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व पत्थर का हो गया है। उनकी आत्मा उसकी देह पर जैसे पूरा हिमालय आ गिरा हो और वह तड़पती घायल देह पर झुका। अरे घातक, तूने एक ही बाण से 3 निरपराध मनुष्यों को मारा है। विवेकहीन अजितेंद्रिय पुरुष, यह तूने क्या किया? हे माते! आहा! दशरथ के हाथ से धनुष बाण छूट गए। वह अपार शोक आत्मग्लानि से भर गए और मृत्यु की ओर बढ़ते तपस्वी की वेदना विष बनकर दशरथ के रक्त में घुलती जा रही थी। तपस्वी की जटाएं बिखर कर कीचड़ में सन गई थी और घड़ा एक ओर पड़ा था। शरीर रक्त की लाली और कीचड़ की कालीमा से लथपथ था। उसने दशरथ की ओर देखा और तपस्वी की आंखों का महान तेज जैसे दशरथ को भस्म कर देना चाह रहा था। अनंत प्रश्न उन आंखों में थे जिनका एक भी उत्तर दशरथ के पास नहीं था। क्षमा तपस्वी, क्षमा कर दें। दशरथ के हाथ जुड़ गए। वह घुटनों के बल तपस्वी पर झुक गया और कांपते स्वर में बोला कि तुम कौन हो तपस्वी? अब परिचय पूछकर क्या लाभ? तपस्वी मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में उसकी चित्कार से भी भयंकर वेदना थी। मैं श्रवण कुमार हूँ। अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर निकला था। पास ही कुटिया में वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे प्यासे थे और मैं उनके लिए जल लेने आया था। इधर मैं प्राण त्यागने के लिए तड़प रहा हूँ और उधर वे प्यास और आशंका से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि उनका एकमात्र सहारा, उनकी आंखों का तारा श्रवण कुमार इस समय प्राण त्याग रहा है और किसी हिंसक मानव देहधारी पशु ने उसका आखेट कर लिया है। हे तपस्वी, मैं कोई हिंसक पशु नहीं हूँ, बल्कि रघुकुल का युवराज दशरथ हूँ। किंतु अज्ञानवश मुझसे यह घोरतम निकृष्ट कुकृत्य हो गया। रघुकुल के भावी नरेश, तुम नहीं जानते तुमने कितना महान अनर्थ कर दिया है। जैसे आंधी के द्वारा उखाड़े गए वृक्ष की रक्षा नहीं हो सकती, उसी प्रकार अब मेरे माता पिता का मरना भी तय है।
श्रवण बाण की वेदना से चीखा और अपनी अपार पीड़ा पर नियंत्रण करता हुआ बोला कि राजन, यह पगडंडी मेरे पिता की कुटिया तक जाती है। तुम उनकी प्यास बुझाओ और उन्हें सारी घटना सत्य कह सुनाओ। यदि तुम चाहते हो कि परमात्मा का शाप तुम्हें भस्म न कर दे, तो जाओ और मेरे माता पिता के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करो। उन्हें भ्रम में मरने के लिए मत छोड़ देना। ऐसा न हो कि वे अनंत काल तक मेरी राह देखते रहें। जाओ, जाओ, जाओ। दशरथ ने घड़ा उठाया और वह किसी सम्मोहन की दशा में नदी से जल भरने के लिए मुड़ा ही था कि श्रवण कुमार ने भयंकर पीड़ा भरे स्वर में उसे पुकारा। राजन, जाने से पहले यह बाण निकाल जाओ। ये धंसा हुआ बाण मेरे मर्म स्थल को ऐसे विहीर्ण कर रहा है जैसे नदी का वेगवान जल बालू के टीले को उखाड़ फेंकता है। दशरथ कातर स्वर में बोला, यदि मैं ऐसे करता हूँ तो तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मैं स्वयं ब्रह्म हत्या का दोषी होऊंगा। वैसे ब्रह्म हत्या का दोष तो मुझे लग ही गया है। मैं केवल तपस्वी हूँ, ब्राह्मण नहीं। मेरे पिता वैश्य हैं और माता शूद्र। अतः ब्रह्म हत्या का दोषी स्वयं को मत मानो। बस मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। दशरथ जानता था कि इस भयंकर विषाक्त बाण के लगने पर हाथी जैसे विशाल देहधारी प्राणी की कैसी दशा होती है, फिर इस साधारण तपस्वी की पीड़ा की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। दशरथ ने झुककर श्रवण को गोद में ले लिया और बाएं हाथ में उसका कांधा थामा और दाहिने हाथ से बाण को पकड़कर खींच दिया। रक्त की अनेक धाराएं फूट पड़ी। श्रवण कुमार की आंखें दशरथ की ओर अनेक प्रश्न, पीड़ा और भय लिए देखती रहीं और उनके मुख से बह निकले रक्त और अंतिम स्वर के साथ पथरा गईं। दशरथ ने देखा कि उसका बाण श्रवण कुमार के प्राण पखेरु लेकर उड़ गया। दशरथ की छाती चक्की के समान घरघरा रही थी। उसका हृदय लुहार की धूकने के समान धड़क रहा था। एक क्षण पहले जो दशरथ तेजस्विता से भरा था, इस समय वही निस्तेज हो भय से कांप रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उससे ये जघन्य अपराध किसने करा दिया। वह तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तभी उसे ध्यान आया कि उसके विवेक ने उसे चेताया भी था, किंतु मद में भला कोई कहाँ चेतता है। उसने चपला के कौंधते प्रकाश में श्रवण कुमार को देखा और उसके मृत मुख पर अतृप्त मरने की गहन उदासी दिखाई दे रही थी। दशरथ तन मन से कांप रहा था। वर्षा की फुहार आरंभ हो गई। उसने घड़ा उठाकर सरयू नदी से भरा और पगडंडी की ओर बढ़ गया। पगडंडी लकड़ी के एक छोटे फाटक पर जाकर रुक गई। फाटक के साथ साथ जंगली पशुओं को रोकने के लिए बबूल के तथा अन्य जंगली कटीले झाड़ों को वृत्ताकार रखा हुआ था। बीच में एक साधारण कुटिया थी। ऐसी अस्थायी कुटिया यात्री ही बनाया करते हैं। उस कुटिया को देखकर ऐसा लगता था जैसे इन लोगों को यहाँ रहते हुए एक पक्ष तो हो ही गया होगा। कुटिया के बाहर वृक्षों की शाखाओं को तोड़कर एक फाटक बनाया गया था, जिससे कोई पशु कुटिया में न घुस जाए। दशरथ ने कांपते हाथों से फाटक को धकेला और धकेलते ही उसमें लटकी धातुओं से अनेक ध्वनियां उठी। सजगता को ध्यान में रखते हुए फाटक पर बैलों के गले में बांधे जाने वाली घंटियां लटकाई हुई थी, जिससे यदि कोई जंगली पशु उस फाटक में प्रवेश करने के लिए प्रयास करे तो सजग हुआ जा सके। श्रवण, आ गए पुत्र? भीतर से वृद्धा का स्वर उठा। इस भयंकर वर्षा में इतनी देर कहाँ लगा दी पुत्र? वृद्ध के स्वर में व्याकुलता थी। तुम्हारी माता का हृदय तो न जाने कैसी कैसी आशंकाओं से भर गया है। दशरथ ने कुटिया में प्रवेश किया। श्रवण, वृद्धा ने पुकारा। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया था। पैरों के नीचे से भूमि सरक गई थी और दशा ऐसी कि काटो तो रक्त की एक बूंद भी न गिरे। बूढ़े असहाय अंधे दंपत्ति को देखकर उसके कानों में श्रवण कुमार के शब्द गूंज उठे। घातक, तुमने 3 निरपराध मनुष्यों की हत्या की है। निश्चित ही अपने पुत्र की हत्या का समाचार सुनते ही ये कोमल तन मन वाले दंपत्ति अपने प्राण त्याग देंगे। पुत्र, तुम चुप क्यों हो? वृद्ध बोला।
हम सदा तुम्हें टोकते रहते हैं। यदि तुम्हें हमारी कोई बात अप्रिय लगी हो तो उसे हृदय में मत रखना पुत्र। तुम जैसा तपस्वी पुत्र पाकर हम आनंदित हैं। तुम ही हमारे सब कुछ हो श्रवण, हमारे नेत्र, हमारे प्राण, सब तुम ही हो। कुछ बोलो पुत्र। महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। दशरथ नामक एक क्षत्रिय हूँ। दशरथ का स्वर कांप रहा था। लगता है वर्षा में मार्ग भटक गए हो और आश्रय चाहते हो। वृद्धा के स्वर में ममता थी। बेटा, तनिक नदी के तट पर श्रवण श्रवण कहकर पुकारो। मेरा बेटा नदी पर जल भरने गया है। लगता है वहीं सरयू के पवित्र जल में क्रीड़ा कर रहा है। उसे बुला लाओ, वह तुम्हारा सत्कार करेगा। दशरथ ने पहली बार यह अनुभव किया कि स्वयं से घृणा करना होता क्या है। वह कभी इस बात को समझ ही नहीं पाया था कि कोई अपने आप से घृणा कैसे कर सकता है। वह आत्मग्लानि को भला जान भी कैसे सकता है। उससे जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य हुआ ही नहीं था जिसको लेकर वह स्वयं से घृणा करें। परमात्मा ने उसे राजा के घर में जन्म दिया था। वह तो राजकुमार था। जीवन का प्रत्येक ऐश्वर्य उसे प्राप्त था। फिर उसका आत्मग्लानि से क्या लेना देना था। जिसे ऐसा सुखी और निरोगी जीवन मिला हो, वह भला स्वयं से घृणा क्यों करेगा। स्वयं से घृणा तो वह करता है जिसके पास निर्धनता का वास हो, जो सदा अभावों से ही ग्रस्त रहता हो। उसे लगता है कि ऐसी निर्धनता का घृणित जीवन उसे जीना पड़ रहा है और यही सोच सोचकर वह स्वयं से घृणा करने लग जाता है। ऐश्वर्य में जीने वाला मनुष्य भला अपने जीवन से घृणा क्यों करेगा। किंतु आज क्षण भर में उसके जीवन में स्वतः ही नूतन ज्ञान उतर आया था। उसे पहली बार ये बात समझ आ गई थी कि जीवन में धन बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। उसे लग रहा था जैसे वह पाप का कोई गंदा नाला हो। दशरथ रो पड़ा। उसे स्मरण नहीं कि जीवन में कभी रोया भी हो। यह रुदन उसके सभी संयमों के बांधों को ध्वस्त कर के पलावन का रूप ले चुका था। मुझे क्षमा करें, मैं आपका अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ। वृद्ध अंधे दंपत्ति को जैसे काठ मार गया। वे अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी कुटिया में आया यह व्यक्ति, जिसने उनका कुछ भी अहित नहीं किया, वह उनका अपराधी किस प्रकार हो सकता है। पुत्र, तुम कहना क्या क्या चाह रहे हो, यह हम समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी बात से इतना अनुमान तो हम लगा पा रहे हैं कि तुम किसी महान अपराध बोध से पीड़ित हो, किंतु उसके लिए तुम हमसे क्षमादान क्यों मांग रहे हो। क्योंकि मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने अक्षम्य अपराध किया है। दशरथ ने अपनी आत्मगर्वित भाव दशा से लेकर अपनी आत्मग्लानि की दशा तक की सारी कथा कह दी। सब कुछ कहने के बाद दशरथ वृद्ध दंपत्ति की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनका मुंह ताकता रहा। इस समय दशरथ अपराध बोध के कारण स्वयं को बहुत ही दीनहीन अनुभव कर रहा था। यूं तो युद्धों में उसने अनेक शत्रुओं और दस्युओं को वध किया था, किंतु तब उसके मन में हर्ष और गर्व होता है। और आज इस एक हत्या से वह कितना क्लांत और मलिन हो गया। क्षत्रिय, वृद्ध बोला, तुमने सत्य का साथ दिया। तुम मेरे तपस्वी और निरपराध पुत्र की हत्या कर भागे नहीं। निश्चित ही तुम में धर्म की आत्मा है, तभी तुमने अपना पाप कर्म, चाहे वह अनजाने में हुआ, हमें आकर सुनाया। तुम चाहते तो चुपचाप भाग भी सकते थे और हम दोनों बूढ़े पति पत्नी सदा अपने पुत्र के वियोग में और अज्ञान में पड़े उसकी प्रतीक्षा में अपने प्राण त्याग देते। किंतु तब जानते हो क्या होता। हमारी हाय से तुम्हारा सारा कुल ही नष्ट हो जाता। विधाता तुम्हें कभी क्षमा न करता। दशरथ को पहली बार ये सूझा कि वह भागा क्यों नहीं। जगत में सामान्यतः सभी ऐसा करते हैं, अपने पाप को छिपाने का प्रयत्न। फिर उस स्थान पर तो एकांत था। दशरथ ने मन ही मन परमात्मा को नमन किया कि हे प्रभु, तेरी कृपा कि तूने उस समय मेरे मन में अपने पाप कर्म से पलायन करने का भाव अंकुरित नहीं किया, अन्यथा उस पाप बोध के तनाव से ही मेरे मस्तिष्क के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैंने ही तेरी बात नहीं सुनी प्रभु। तूने तो मुझे प्रतिपल चेताया। हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारे पुत्र की मृत देह पड़ी है।
हम अपने एकमात्र सहारे का अंतिम स्पर्श करना चाहते हैं। वृद्ध का निष्प्राण स्वर उठा। दशरथ उन्हें श्रवण कुमार के शव के पास ले गए। तपस्वी के शव पर वृक्ष के कुछ पत्ते भी आ गिरे थे। आसपास सब कुछ रक्त की लालिमा से सना हुआ था। बाण निकाले गए स्थान पर गहरा गड्ढा हो गया था और वहां से रक्त मांस किसी अंगारे के समान प्रकट हो रहा था। श्रवण के मुख पर एक विचित्र सी शांति और हास्य दिखाई दे रहा था। उसका तेज जैसे कह रहा था, यह तेरी कैसी लीला है प्रभु। उन दोनों ने धीरे धीरे अपने पुत्र के शव की ओर बढ़ना आरंभ किया। उसका स्पर्श किया और उनके अवरुद्ध कंठों से विलाप फूट पड़ा। हे पुत्र, तुम तो हमसे मिलते ही सदा अपने हमें प्रणाम करते थे और आज बोल भी नहीं पा रहे हो। हमसे रूठकर धरती पर क्यों सो गए हो? मैं तो तुम्हें कभी भी कठोर शब्द भी कह दिया करता था, इसलिए मुझसे मत बोलो। किंतु तुम्हारी माता तो तुमसे अपार ममता करती है, उसके हृदय से तो लग जाओ। हाँ पुत्र, तुम बोलोगे नहीं तो कौन हमें शास्त्र पुराणों की कथाएं सुनाएगा। हे यमराज, मेरे पुत्र को छोड़ दो। असहाय, दीनहीन और नेत्रहीन दंपत्ति का हाहाकार सुनकर दशरथ को लग रहा था कि जैसे उससे अधिक पतित इस जगत में और कोई नहीं है। हमारे प्यारे तेजस्वी पुत्र, तपस्वी पुत्र, तुमने अपने समस्त सुखों को त्याग कर सदा हमारी सेवा की है। पुत्र, परमात्मा तुम्हारी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देंगे। वृद्ध ने दशरथ की ओर मुंह किया। हे क्षत्रिय, हे वीर पराक्रमी नरश्रेष्ठ, आज्ञा करे महात्मन। दशरथ के स्वर में आत्मग्लानि थी। अब हमारा खेल भी समाप्त करो। अपने बाणों का प्रयोग हम दोनों पर भी करो और हमें अपने पुत्र के साथ यात्रा पर भेजो। मुझ पर दया करें महाराज। दशरथ दुख के साथ तड़प पड़ा। दया के पात्र तो हम हैं, तुम हम पर दया करो, हमारी भी हत्या करो। वृद्ध के स्वर में विस्फोट हुआ। दशरथ, हमारी हाय तुम्हें लगेगी और देखना, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम इस भयानक और प्राणघाती दशा में पड़े हैं, यही अवस्था तुम्हें भी प्राप्त होगी। तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर दुख में, पीड़ा में, कष्ट में विलाप करते करते अपने प्राण त्यागोगे। वृद्ध अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। तुम भी इस पापी को शाप दो कि पुत्र वियोग ही तुम्हारा प्राणों का हरण करेगा। तुम ऐसी अतृप्ति के साथ मरोगे। दशरथ की मृत्यु के बाद भी तुमको शांति प्राप्त नहीं होगी। वृद्ध के स्पर्श से उसकी पत्नी पंख कटे पक्षी के समान अपने पुत्र की देह पर लुढ़क गई। वृद्ध चीख चीख कर उसे बोलने के लिए प्रेरित करता रहा, किंतु वह तो बहुत पहले ही अपने पुत्र के शव का स्पर्श करते ही अपने प्राण त्याग चुकी लगती थी। हाँ पुत्र, वृद्ध के चित्कार से सरयू का जल भी थम गया। हाँ मेरे तपस्वी श्रवण कुमार, हाँ पुत्र। दशरथ ने देखा कि वृद्ध किसी मतवाले मस्त शराबी की भांति उठने के प्रयत्न में अपने पुत्र के शव पर गिरा और सदा सदा के लिए शांत हो गया। दशरथ घुटनों के बल कीचड़ पर गिरा। उसने अपने दोनों हाथ और मुख आकाश की ओर उठा दिए। हे विधाता, इस पाप कर्म का माध्यम क्या मुझको ही बनना था? और यह भी कोई दंड है? मैं एक अविवाहित राजकुमार हूँ। जिस प्रकार वर्षा की जल धारा में श्रवण कुमार का रक्त बह गया है, उसी प्रकार समय की धारा में यह शाप भी धुल जाएगा। यह दंड कुछ भी नहीं है, तू मुझे दंड दे विधाता। दशरथ, विलाप के लिए जीवन पड़ा है, प्रायश्चित भी करना, किंतु वर्तमान में इन महान आत्माओं का अंतिम संस्कार करो। दशरथ की विवेक ने आदेश दिया। दशरथ नींद से जागे। उनका वृद्ध शरीर भय और दुर्बलता से कांप रहा था। उन्होंने पूरी तरह आंखें खोलकर महल के चारों ओर दृष्टि घुमाई और बड़बड़ाए। 20 वर्ष पूर्व की दुर्घटना आज स्वप्न में ज्यों की त्यों प्रकट हुई। दशरथ, यह तुम्हारे मन का विकार है। बुद्धि हंसी। विगत अनेक रात्रियों से तुम भली भांति सोए नहीं हो। काम और थकान ने तुम्हारे स्नायु तंत्रों को दुर्बल कर दिया है, इसलिए तुम्हारे अवचेतन मन में पड़े भय स्वप्न का आश्रय ले तुम्हें भयभीत कर रहे हैं। मैं क्या करूं?
दशरथ ने अपने वक्ष पर हाथ फेरा। वेद से शक्तिवर्धक औषधि लो और विश्राम करो या स्वयं को व्यस्त रखो। आमोद प्रमोद में डूबो, बुद्धि मुस्कुरा दी। तो यह था आध्यात्मिक उपन्यास रघुवंश नाथम का प्रथम खंड, वचन का पहला अध्याय। शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।